चलिए एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ी प्यारी सी एक्सरसाइज है और उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन मुझे ही कराने पड़ेंगे। नहीं, पहला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है और कई स्कूल्स में आता है ये क्वेश्चन, तो कई बच्चे रेगुलर होते हैं क्लास में, सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं उनको। कुछ बच्चे कभी आते हैं और कभी नहीं आते हैं। नहीं, गॉड ग्रेस, ईद के चांद होते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? f इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग f ऑफ x प्लस वाई। f ऑफ x प्लस वाई किसके इक्वल दिया बेटा? fx इंटू एफ वाई फॉर ऑल x एंड y विच आर नेचुरल नंबर्स। कह रहा है ये कंडीशन तब सेटिस्फाइड होगी जब x और y दोनों क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स। सच दैट फंक्शन की वैल्यू 1 पे दी गई है 3। फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या गिवन है? आगे कह रहे हैं समीशन ऑफ दिस फंक्शन, जहाँ पे x की वैल्यू 1 से लेके n तक होगी, उस फंक्शन की सीरीज का सम किसके इक्वल है? 120। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सब कुछ मिक्सअप कर दिया, फंक्शन भी आ गया, जीपी का कंसेप्ट भी आ गया बीच में। जीपी लगेगी या नहीं भाई? जीपी की टॉपिक करें तो जीपी का क्वेश्चन तो कंफर्म है, तो पहले से पता है हमें। अब कैसे जीपी बनेगी ये देखना है। कंडीशन इस क्वेश्चन में क्या दी गई है बेटा? देखो, मिसलेनियस एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, और कई क्वेश्चंस मिसलेनियस एक्सरसाइज के मैं करवाऊंगा। आप देखना वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपको एक्सप्लेन करके दिया गया है, पहला पॉइंट कहा गया है कि बेटा f ऑफ x प्लस वाई एक फंक्शन दिया गया है, जिस फंक्शन पे ये डेफिनेशन लग रही है कि वो fx इंटू एफ वाई के इक्वल होगा। लेकिन ये इसके इक्वल सिर्फ तभी होगा जब x और y दोनों नेचुरल नंबर होंगे। इसमें अगर x और y दोनों नेचुरल नंबर्स हैं तो इस फंक्शन पे ये डेफिनेशन लग रही है। आगे कह रहा है कि फंक्शन की वैल्यू 1 पे किसके इक्वल है? 3। बेटा ये गिवन आपको 3। आगे ये भी कहा गया कि समीशन ऑफ fx ये होगा 120 के इक्वल अगर x की वैल्यू यहाँ पे आप 1 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट n तक रखेंगे। नोट ना करें, समझें पहले। कह रहा है इस फंक्शन का सम जब किया जाएगा, सम करने के लिए इसमें x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे और n तक रखेंगे। 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक रखी जाएगी? और पहले 1 रखा, फिर रिप्लेस किया 2, फिर रिप्लेस किया 3। ऐसे कहाँ तक जाना है बेटा जी? f ऑफ n तक। इस सम का रिजल्ट है 120। अब अगर मुझे ये सीरीज, आपको ये तो पता चल गया यार ये फंक्शन की फॉर्म में आपकी एक सीरीज बन के आ गई, राइट? और फंक्शन की वैल्यू 1 पे आपको दी गई है, बट फंक्शन की वैल्यू 2 पे नहीं है, 3 पे नहीं है। अगर ये हमें पता मिल जाए तो हम चेक कर सकते हैं ये सीरीज किस तरह की है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, चेक कर सकते हैं हम लोग। तो हमने क्या करना है बच्चों इसमें? अब ये वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए f ऑफ 1 तो हमें दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ, कुछ देखना है रहा। f ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है आपको, f ऑफ 2 निकालना है। अगर f ऑफ 3 आपको कैलकुलेट करना है तो ये कैलकुलेट करने के लिए ही सिर्फ ये रिलेशन आपको दिया हुआ है। ये जो रिलेशन दिया हुआ है सिर्फ इनकी कैलकुलेशन के लिए दिया हुआ है। कह रहा है f ऑफ x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? fx इंटू एफ वाई। लेकिन तब होगा ये इसके इक्वल तब होगा जब x और y दोनों क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स। तो मैंने क्या किया, इस 2 को दो नेचुरल नंबर्स में स्प्लिट कर दिया, 1 प्लस 1। बेटा ये आपके पास है x और ये है y, दिस इज x, दिस इज y। f ऑफ x प्लस वाई किसके इक्वल है? fx इंटू, तो f ऑफ x प्लस वाई ये होगा fx इंटू एफ वाई। अब f ऑफ 1 की वैल्यू क्या दी? जब f ऑफ 1 को आपने यहाँ पे यूज किया बेटा 3, तो ये आगे बेटा 3 इंटू में 3, द वैल्यू इज, यानी फंक्शन की वैल्यू 2 पे किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? उसी तरह से इसको मैंने स्प्लिट किया बेटा, लिख सकते हैं दो नेचुरल नंबर्स में डिवीजन इसका। दिस इज f ऑफ x प्लस वाई, ये x है और ये y। दिस इज f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई। फंक्शन की वैल्यू 2 पे किया बेटा, दिस वैल्यू इज, रिजल्ट फर्स्ट वैल्यू 3 थी, नेक्स्ट वैल्यू 9 आ गई, नेक्स्ट वैल्यू। आओ बच्चों, ये वैल्यू गिवन थी 3, ये आ गई बेटा 9,
नेक्स्ट आ गई 27, कहाँ तक? इस सीरीज का सम है 120। अब निकालना n। क्या जीपी है? दिस अपॉन में दिस, रेशो क्या है? दिस अपॉन में दिस, रेशो 3 है। आपको तो फर्स्ट टर्म भी पता है, कॉमन रेशो भी पता है, टर्म्स नहीं पता कितनी है। तो जीपी के सम का फॉर्मूला ए आर एस टू पावर n माइनस 1 r माइनस 1 किसके इक्वल है? यहाँ से निकाल लेना। अब तो 3 से हो गया बच्चों ये कैंसिल आउट। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट अगर आप नोटिस कीजिए क्या आ रहा है इसका रिजल्ट? 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 किसके इक्वल? क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 की पावर n माइनस 1 80। तो यहाँ से 3 की पावर n की वैल्यू क्या आ गई यार? आ गया 81। इसका था 3 की पावर n किसके इक्वल? तो बच्चों n क्या आ गया? 4 आ गया जी। n क्या आ गया? 4। तो जीपी इस सीरीज में कौन सी नई चीज आई? आपको सिर्फ ये रिलेशन नोटिस करना है कि ये रिलेशन क्यों दिया गया था। इसको देने का पर्पस था कि ये टर्म्स निकाल पाए हम, राइट? नोट करना बाद में। आओ पहले अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ ए जीपी 315। कह रहे जीपी की कुछ टर्म्स का सम 315 के इक्वल है। हुज फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशो। फर्स्ट टर्म भी दे दिया और कॉमन रेशो भी दे दिया। लो बड़ा सिंपल है यार। तो ए भी दे दिया आपको, आर भी दे दिया, क्या निकालना है? और फर्स्ट टर्म की वैल्यू 5, कॉमन रेशो दे दिया आपको 2। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दे देगी 5, कॉमन रेशो गिवन है 2, और कहा गया सम टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी की कुछ टर्म्स का सम आपको दिया गया 315 के इक्वल। इसे यूज करते हुए आपने लास्ट टर्म निकालनी है और नंबर ऑफ टर्म निकालना है। एक तो निकालना है आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और उसके बाद चेक करना है लास्ट टर्म की यानी an निकालना है। बताओ कॉमन रेशो क्या है? 1 से लेस देन या 1 से ग्रेटर? जीपी के सम के लिए आपको सबसे पहले चेक करना होता कि कॉमन रेशो की वैल्यू क्या दे रखी है, क्योंकि कॉमन रेशो की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। मान लिया सम ऑफ n टर्म्स, सपोज सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू 315 है। आओ जीपी का सम करें। ए आर की पावर n माइनस 1 एंड r माइनस 1, ये गिवन है 315। ए क्या बड़ा? r की वैल्यू रेज़ टू पावर n माइनस 1, दिस इज 2 माइनस 1, कैंसिल आउट हो रहे। तो 2 की पावर n माइनस 1 ये आ गया 63। इसके अकॉर्डिंग 2 रेज़ टू पावर n कितना आ गया? 2 रेज़ टू पावर n आ गया बेटा 2 रेज़ टू पावर। इसके अकॉर्डिंग n क्या आ रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स मिल गई 6। लो बच्चों n की वैल्यू आपको मिल गई जो n निकालना था। क्या निकालना है अब? लास्ट टर्म। आपको था कि सीरीज में अगर 6 टर्म्स हैं, 6 टर्म का सम किया गया तो आपको a6 निकालना है। जीपी की 6 टर्म क्या होगी? ए कितना था? 5, दिस इज 2 की पावर मीन्स 5 इंटू कितना आ गया? इसमें डाउट है किसी को? डन। दिव्यांश कितने हो गए क्वेश्चन आपके? हाँ इस एक्सरसाइज के बाकी सारे हो गए। कहाँ तक दिए थे मैंने? 10 तक। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में किसी का डाउट है? थर्ड में? थर्ड हो गया सबका? कोई डाउट किसी का? आपका है? चलो देखो। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1। जीपी की फर्स्ट टर्म 1 है एंड द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90। सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90, फाइंड द कॉमन रेशो। तो बड़ा क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है जीपी की फर्स्ट टर्म की वैल्यू ये 1 है। आगे क्वेश्चन में कहा गया आपको सम ऑफ किसका? थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म, इन दोनों का सम किसके इक्वल है? यहां से कॉमन रेशो की वैल्यू निकालनी है। थर्ड टर्म जीपी की क्या होगी?
नेक्स्ट टर्म किसके इक्वल, अब बेटा क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है आपके पास, तो ये आ गया आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 किसके इक्वल, आर इज टू पावर 4 प्लस आर स्क्वायर, लेफ्ट में लिया इसे जी। ध्यान से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको मैं अगर x मान लूँ तो ये x का स्क्वायर है, मिडल टर्म को स्प्लिट करें तो 10r स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर कॉमन गया, r स्क्वायर प्लस 10, दूसरा फैक्टर आ गया मल्टीपल में r स्क्वायर माइनस 9, या तो r स्क्वायर प्लस 10 की वैल्यू 0 बटा, अदरवाइज r स्क्वायर माइनस 9 की वैल्यू 0, r स्क्वायर की वैल्यू या तो आएगी माइनस 10, अदरवाइज r स्क्वायर क्या आएगा, बट स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव आ नहीं सकती, तो r क्या होगा, लो जी कॉमन रेशो ये आ गई, ये आ गई r की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है, टिपिकल नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56, कह रहे जीपी के 3 नंबर्स का सम आपको दिया गया 56 के इक्वल। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7 एंड 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर, 1, 7, 21 इन तीनों में से लेस कर दें, वी ऑब्टेन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपको एक एपी सीरीज मिलेगी। फाइंड द नंबर्स, क्या गिवन है आपको, सम ऑफ 3 नंबर्स, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56. If we subtract 1, 7 and 21 from these numbers in that order, we obtain an AP. Find the numbers. मान लिया बेटा जीपी के नंबर्स, let 3 numbers in जीपी, मान लिया जीपी में जो 3 नंबर्स आपके पास हैं वो है बेटा ए, ए आर और नेक्स्ट है, क्वेश्चन में कहा गया इनका सम किसके इक्वल, इसका मतलब a प्लस ए आर स्क्वायर की वैल्यू, इन तीनों का सम है 56, कॉमन गया, कॉमन है a, तो a कॉमन लिया, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, लो बेटा a और r में फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गई। अब क्वेश्चन में कहा था भाई ये 3 नंबर तो जीपी में है, ध्यान से सुनना बेटा, जीपी की वैल्यूज थी आपकी ए आर और ए आर स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा गया कि इसमें हम 1 लेस कर दें, इसमें 7 और इसमें 21, तो जो वैल्यूज आपके सामने आएंगी वो एपी बनाएंगी। इसका मतलब इसमें से अगर मैं 1 लेस कर दूं, इसमें 7 लेस कर दें और इसमें 21 लेस कर दें, तो ये नंबर्स किस में, अब दीज आर इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी की डेफिनेशन क्या है, इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए फिर, यानी दिस माइनस दिस, दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, इट मीन्स ए आर माइनस 7 माइनस ए माइनस 1, दैट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस माइनस, एड लेस करना बेटा क्या आ रहा है यहाँ, ए आर माइनस ए माइनस 6, राइट साइड बच्चों आ गया ए आर स्क्वायर माइनस ए आर माइनस 14। अब अगर 6 को देखो, ये 14 है, 14 को लेफ्ट में लिया हमने, ए वाले टर्म्स को राइट साइड ले लिया हमने, तो बेटा ये आ गया आपके पास ए आर स्क्वायर माइनस 2 ए आर प्लस ए इज इक्वल टू, कॉमन लिया इसमें से, लो बच्चों एक प्यारी सी एक इक्वेशन और मैथमेटिक्स की आपके सामने आ गई। एक इक्वेशन ए आर में ये थी, एक इक्वेशन ये, सॉल्व करके अब ए और आर निकालना है। ऐसे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं जीपी में, क्या करना चाहिए, डिवाइड, बिल्कुल ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो बच्चों ए आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1
दिस इक्वेशन को आपने इससे डिवाइड किया आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 से, तो 56 डिवाइडेड बाय 8 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर दे दो, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 7r स्क्वायर माइनस 14r प्लस, ऑल टर्म्स को राइट साइड ले लें, तो 6r स्क्वायर माइनस 15r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। डिविजिबल है 3 से, 3 से डिवाइड किया आपने, 3 से डिवाइड किया बेटा, क्वाड्रेटिक बन रही है। इससे सॉल्व करके अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू यहां से हम। नाउ मिडिल टर्म को स्प्लिट किया बेटा, 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट किया आपने, लो बेटा 2r कॉमन, यहां से -1 कॉमन, तो होनहार बच्चों ध्यान से देखो क्या आ रही है आर की वैल्यू, एक 1/2, अनदर इज, लो 2 आर के आंसर आ गए बेटा। अब आर की 2 वैल्यूज आपके पास आ गई, तो जरा ध्यान से देखें, एक इक्वेशन ये थी ए और आर में, एक इक्वेशन ये है। सपोज मैं इसको यूज करता हूं और ए की वैल्यू निकालते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, जब r की वैल्यू बेटा आपने यूज की 1/2, r यूज किया 1/2, तो a इंटू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, राइट, तो a इंटू 7/4 क्या आ गई a की वैल्यू, a आ गया 32। कब आया 32, जब r की वैल्यू क्या थी, जब r क्या था 1/2, a कितना आया, तो बेटा जीपी क्या बनेगी ऐसे केस में, a ar और ar स्क्वायर 32 16 एंड अभी आपने r यूज किया था, इसमें से 1/2 की वैल्यू यहां पे यूज की थी। अब r किलोग्राम 2 यूज करें, व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो प्यारे बच्चों अगर इसमें r हम 2 रख दें, तो a इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर, तो यह आ गया बेटा 7a किसके इक्वल, a कितना आ गया, a की वैल्यू ये है बेटा, r की वैल्यू ये है, तो जीपी क्या बनेगी, ar स्क्वायर मीन्स 8 16 और 32। तो फाइनल आंसर जो आपका बन रहा है, जो सीरीज यहां बनी वही रिवर्स ऑर्डर में यहां बनी है, वही बनी है हमने। आजकल क्या करें, बच्चे बड़े प्यारे प्यारे हो गए हैं, कहते हैं सर क्या पढ़ाई के पीछे पड़े रहते हो आप, हैं घर जाओ तो पेरेंट्स पीछे पड़ जाते हैं, स्कूल में जाओ तो वहाँ पीछे पड़ जाते हैं, आप भी ये काम कर रहे हो, सर कहाँ जाके मरे बता तो दो जरा, नहीं क्या करना है पढ़ाई का, नहीं कुछ नहीं करना, सब कुछ बनेगा इसी से, ध्यान रखना, सब कुछ बनेगा इसी से। जो इतने बड़े बड़े ड्रीम देखते हैं ना आप लोग, मैंने वो करना है, मैंने ये करना है, ऐसे नहीं होना, मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं। जो रातें जागा ना उसने लाइफ को आगे एंजॉय किया, जो अभी सोया है वो पूरी मेहनत करता रहेगा ज़िंदगी भर, मेहनत ही मेहनत। अभी कर लो, ये 4-5 जो साल है ना, ये जो आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया, अब ये 4-5 साल अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो डेफिनेटली उस लेवल पे पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। 11 के बाद से बच्चों का एक हार्ड वर्किंग पीरियड स्टार्ट होता है, और कब तक होगा, पहले 12th तक मेन कहा जाएगा, बट 12th तक नहीं होता, आपकी एक हमारे पास दौड़ लगी रहेगी है। ये जो टाइम पीरियड है ना आपका बेटा, 12th और 11th, जितना मेहनत करने की आदत डालोगे उतना बढ़िया फ्रूटफुल आगे फ्यूचर बनेगा। और अभी थोड़ा पैसिव रहे,
रिलैक्स किया, तो बड़ा ये 12th के बाद पता चलेगा कि हमने 11th 12th में क्या कर लिया, अभी नहीं पता चलेगा। ठीक है, अभी मेहनत जितनी करने की आदत डालोगे ना, आगे फ्यूचर सीधा ट्रैक पे चलेगा, दौड़ेगा। आसान तरीका है। हम क्या करते हैं, देखो ये हमारा टारगेट है और हम यहाँ खड़े हैं, बड़ा सिंपल तरीका है, सीधा जाना है। बच्चा कहता है सर एडवेंचर नहीं है इसमें। बच्चा कहता है सर हम तो पहले यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यूं 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 यूं। यहीं पे एनर्जी खत्म हो गई और यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, नहीं पहुँच पाए। ये जो यहाँ जाना है ना, पहला क्या है, मोबाइल। दूसरा यहाँ जाना क्या है, फ्रेंड सर्कल। तीसरा यहाँ जाना क्या है, कहाँ जाना है, रातें जागनी है किसी के चक्कर में। और यहाँ जाना क्या है, पेरेंट्स का कहना नहीं मानना। ट्रैक बहुत सीधा है, बहुत आसान है। हम इधर उधर जो चल रहे हैं ना, रह जाएंगे। जहां पहुंचना है वहां पे जाने से आपने पूरा दिमाग में सेट कर रखा है। मैंने एक एग्जांपल, एक बच्चा कहता है सीए करनी है, एक बच्चा कहता है इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है, नहीं पहुंचा तो फिर पछताए क्या, ये चिड़िया चुग गई खेत, फिर कुछ नहीं बनना, फिर कुछ नहीं बनना। अभी बनना है, संभाल लो, अभी बनना है। ठीक है, पकड़ लो। 11th 12th में की हुई मेहनत रंग दिखाएगी, आगे पक्का दिखाएगी। डालो, एफर्ट डालो, जागो, रात जागो, किसी दूसरे के चक्कर में नहीं, इसके लिए। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्या कहा गया इसमें, ए जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स। ए जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स है, इवन। इवन का मतलब 2 के मल्टीपल में 10 टर्म्स हैं, 20 है, 30 है, 40 है, पता नहीं कितनी है, बट इवन है। इफ द सम ऑफ द ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स ऑक्यूपाइंग, फाइंड द आर निकालना है। कह रहे जीपी की सारी टर्म्स का जब सम किया गया तो किसके इक्वल है, 5 टाइम द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, फाइंड द कॉमन रेशियो। तो बेटा मान लिया जीपी में लेट नंबर ऑफ टर्म्स, मान लिया नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 2n, क्योंकि उसने इवन का है, इवन का मतलब जो 2 के मल्टीपल, इसलिए 2n मान लिया। लाइक ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, द नेक्स्ट वन इज फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। बच्चों कहाँ तक जाना है सर, 2n तक जाना है। उससे पहले वाली टर्म क्या होगी, ठीक है। कितने टर्म्स है टोटल अब सीरीज में बताओ, कितनी है, 2n। फर्स्ट ऑड है या इवन है, अगली फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। टोटल टर्म्स कितनी थी, उसमें से हाफ इवन है और हाफ पक्का, यानी n टर्म्स इवन है और n टर्म्स ऑड है। n टर्म्स इवन है और n टर्म्स ऑड है, तभी मिला के टोटल कितनी होगी, ये बताइए। ये वाली टर्म जो इवन है या ऑड है, सर ऑड है। अगली क्या है, फिर क्या है, फिर इवन, फिर ऑड। तो ऑड कितनी टर्म्स आ रही हैं, एक इवन एक ऑड चल रही है। तो काउंटिंग में टोटल टर्म्स आपके पास अगर 2n है, क्वेश्चन में कहा गया नंबर ऑफ, अच्छा बताओ जरा, आगे आपको इस क्वेश्चन में मैसेज दिया था सम ऑफ द ऑल टर्म्स, सारी टर्म्स का जब सम किया किसके इक्वल है, 5 टाइम द सम ऑफ, ये किसके इक्वल है बच्चों, 5 टाइम्स द सम ऑफ, चलो सारी टर्म्स का सम करते हैं अब। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक, 2n टर्म्स।
सारी टर्म्स इतनी है ना, राइट साइड सम ऑफ ऑड टर्म्स, यानी फर्स्ट टर्म, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फिफ्थ। ऑड की काउंटिंग में कितनी टर्म्स आएंगी? वो तो लास्ट टर्म की पोजीशन होगी ना, काउंटिंग में कितने। अगर मैंने आपसे कहा टोटल सीरीज में 20 टर्म है, 20, तो ऑड कितनी आएंगी? 10। इवन कितनी आएंगी? 10। अगर टोटल टर्म्स 50 हैं तो हाफ इवन होंगी, हाफ ऑड होंगी। टोटल टर्म्स कितनी हैं? ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये फिफ्थ है। लास्ट टर्म मैंने मान लिया बिल्कुल ठीक है, ये ऑड है, लेकिन कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। काउंटिंग में टर्म्स कितनी है सीरीज में? n टर्म्स। इस सीरीज की जो nth टर्म है वो क्या है हमारे पास? वो है a2n-1 है। ओके, बट टर्म्स कितनी है सीरीज में? और जीपी की फर्स्ट टर्म क्या होती है? सेकेंड टर्म, नेक्स्ट टर्म। बेटा कितनी टर्म्स है सीरीज में? कितने टर्म्स है इसमें लेफ्ट में? 2n। राइट साइड आओ, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, AR स्क्वायर, AR की पावर 4। कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स। देखो ये तो जीपी है, ये पक्का पता है, पहले से गिवन था। ये जीपी है यानी इसको चेक करो। दिस अपॉन में दिस रेशियो आर स्क्वायर, दिस अपॉन में दिस रेशियो आर स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या? ए, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर। टर्म्स कितनी है? जीपी का सम करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो और नंबर टर्म्स। यहाँ कितने टर्म्स हैं? चलो सम करते हैं। ए आर रेज़ टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स ओवर, राइट साइड आ जाओ, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। तो आओ बेटा फर्स्ट टर्म क्या इसकी? फर्स्ट टर्म क्या है? चलो सम करते हैं। ए कॉमन रेशियो आर रेज़ टू पावर -1, डिनोमिनेटर में r -1। कॉमन रेशियो क्या थी यहाँ पर? आर स्क्वायर, इसलिए r के प्लेस पे क्या आएगा? अब नोटिस करो, क्या a से कैंसिल हो रहा है? सर बिल्कुल हो रहा है। तो बचा के आप देखो ये लास्ट, ये है r की पावर 2n ओवर, और यहाँ आगे बढ़ा r की पावर -1, डिनोमिनेटर में फैक्टर लिए r-1 एंड, अब गौर से देखो ये पूरी क्वांटिटी यहां कैंसिल आउट हो रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई, सो r क्या आ गया? 4। कितना आ गया? 4। बड़े बेहतरीन क्वेश्चंस हैं आपके सीक्वेंस एंड सीरीज में, एनसीईआरटी में। क्लियर बताऊंगा, स्कूल में एग्जाम में क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही एक्सपेक्टेड होगा। उसके अलावा ये 4-5 क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने अपनी बुक में लिए हुए हैं, बट एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को तमीज़ से कर लो, बहुत अच्छे से कर लो। जाके जो डाउट्स वाले क्वेश्चन है 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लो, आएंगे इसी में से, ध्यान रखना, आएंगे इसी में से।